उसकी पत्नी ने रिमोट पकड़ा और बिना एक शब्द कहे टीवी बंद कर दिया। बस उसके पति तुरंत गुस्से में आ गए। उसे वास्तव में आराम की जरूरत ही नहीं, शायद उसे गर्भवती होना बंद कर देना चाहिए। वे अपनी सीट से उछलकर खड़े हो गए और उसके सिर को दीवार से टकरा दिया। ओह बेबी, मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारे लिए बर्फ लाता हूँ, ठीक है? इस लापरवाह हरकत ने वास्तव में उनकी खुद की मौत के बीज बो दिए। उन्हें अभी इसका एहसास नहीं हुआ था। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके पति का स्वभाव अनियंत्रित है। वे एक असली कमीने थे जो उसके पेट में बच्चे की रक्षा के लिए कभी भी उसे फिर से मार सकते थे। उसने दर्द को नजरअंदाज किया और जल्दी से बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया। जब उसने अपनी चोट जांची तो पाया कि उसके सिर के पीछे से पहले से ही खून बह रहा था। उसके पति भारी शराबी थे, उन्होंने उसे पहले कई बार मारा था। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता, ठीक है, लेकिन वह मैं नहीं हूँ। तुम जानती हो मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैंने शराब छोड़ दी है और मैं तुम्हारे और बच्चे के लिए बेहतर करने की कोशिश जारी रखूंगा, ठीक है? इसलिए बाहर से चाहे कितनी भी मीठी बातें वे कहते रहे, उसने उनके लिए दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद उसके पति सोफे पर नशे में सोए हुए जाग गए। एक तेज यांत्रिक घूमने की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। वे उस आवाज के पीछे किचन में गए। हैरान होकर उन्होंने देखा कि काउंटर पर मीट ग्राइंडर खाली चल रहा है। वह बेडरूम में सोई हुई थी और घर में कोई और नहीं था। इसे किसने चालू किया होगा? उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे बंद कर दिया। फिर उनके पीछे फ्रिज का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। उसके पति जो देख रहे थे उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। जब वे वहां खड़े उलझन में थे तभी लिविंग रूम से एक कठोर स्टैटिक जैसी आवाज अचानक आई। वे दौड़ कर गए और देखा कि एक काले कपड़ों वाला व्यक्ति सोफे पर बैठा टीवी चैनल लगातार बदल रहा है। उसी पल उन्होंने स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया। काले कपड़ों वाला व्यक्ति अजीब तरह से सोफे से गायब हो गया। क्या उन्होंने कल्पना की थी? लेकिन कुशन अभी भी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। साफ था कि कोई वहां बैठा था। जैसे ही उसके पति हैरान हुए, काला व्यक्ति उनके पीछे भूत की तरह दिखाई दिया। ठीक उसी पल जब वह व्यक्ति हमला कर रहा था, वह बेडरूम में एक बुरे सपने से चौंक कर जाग गई। तकिए पर खून देकर उसने सिर के पीछे छुआ। घाव वास्तव में अभी भी खून बह रहा था। वह जल्दी से नीचे गई अपने पति से अस्पताल ले जाने को कहने, लेकिन उसने उन्हें लिविंग रूम में पड़े पाया। उनकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। उसके ठीक बाद उसने एक बिखरे हुए काले कपड़ों वाले व्यक्ति को अपने पति के बगल में दिखाई देते देखा। वह दृश्य उसे पूरी तरह से डरा गया। वह घबराकर ऊपर भाग गई।